Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is Sustainable Development Goals. जैसे कि हमने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs की बात करी है, उसी तरीके से आज के डिस्कशन में हम SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। ये सस्टेनेबल गोल्स भी वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज ने कोलैबोरेट करके कुछ पर्टिकुलर गोल्स को सेट किया है जिन्हें सस्टेनेबल लेवल पर मेंटेन करना है। दैट मीन्स ये वो गोल्स हैं जिन्हें एक लंबे टाइम तक हमें अचीव करना है, लंबे टाइम तक सस्टेन रखना है। दैट इज वाई इनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि वो गोल्स जो कि सस्टेनेबल रखने हैं और डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं और कंट्रीज ने इन्हें क्यों यहाँ पर सेट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एसडीजीज के बारे में। ये जो एसडीजीज हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दीज आर ऑल्सो नॉन एज ग्लोबल गोल्स। इन्हें ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है। दैट वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015 as a universal call to action to end the poverty, protect the planet and to ensure that by 2023 all people enjoy peace and prosperity। ठीक है, तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यानी कि जो एसडीजीज हैं, इन्हें ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये ग्लोबली सेट किए गए गोल्स हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अडॉप्ट किया गया है और 2015 में इन्हें अडॉप्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल कॉल यानी कि यूनिवर्सल डिमांड थी किसकी कि एंड किया जाए किसको, पॉवर्टी को यानी कि गरीबी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और प्रोटेक्ट द प्लैनेट और प्लैनेट को बचाया जाए, प्लैनेट की सुरक्षा की जाए। इंश्योर दैट बाय 2023 और ये इंश्योर किया जाए कि 2030 तक जो प्लैनेट है, जो अर्थ है, उस पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी खुशी के साथ रहें, शांति के साथ रहें और समृद्धि के साथ रहें। यानी कि कोई भी गरीब ना हो, कोई भी अनएजुकेट ना हो, ठीक है, कोई भी हंगर से यानी कि भुखमरी से पीड़ित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबली गोल्स सेट किए गए हैं जिसके थ्रू जो लोग हैं उनको खुशी, शांति और समृद्धि प्रदान की जाए। ठीक है, इसके अंदर है कि द 17 SDGs आर इंटीग्रेटेड, दे आर रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट आउटकम्स इन अदर्स एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 17 SDGs हैं, 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें इंटीग्रेट किया गया है, एक साथ जोड़ा गया है और इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनकी पहचान की जाती है कि एक एरिया में जब काम किया जाएगा तो वह अल्टीमेटली दूसरे एरिया के अंदर भी उसके आउटकम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर आप गरीबी को खत्म करोगे, ठीक है, गरीबी को खत्म करने पे काम करोगे तो अल्टीमेटली जब लोग गरीब नहीं रहेंगे तो उनकी भुखमरी की प्रॉब्लम सॉल्व, उनकी अनएजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, उनकी अनहेल्थी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो जब आप एक एरिया में काम करते हो तो अल्टीमेटली उसके आउटकम्स अदर एरियाज में भी देखने को मिलते हैं और ये जो है हमारी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखते हैं। यानी कि सामाजिक, है ना, आर्थिक और पर्यावरणिक रूप से हमें सस्टेन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक रूप से डेवलपमेंट करके, ग्रोथ करके सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। दीज 17 SDGs आर, इसके अंदर 17 SDGs आते हैं। ठीक है, सब इनके अंदर सबसे फर्स्ट है नो पॉवर्टी, कि कोई भी क्या हो, गरीब ना हो। ठीक है, गरीबी को पूरी तरीके से खत्म कर देना। ठीक है, ताकि सभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक डिमांड्स हैं लाइफ की, उनको फुलफिल कर सकें। सेकेंड है जीरो हंगर, यानी कि कोई भी इंसान जो है पूरे प्लैनेट पर भूखा ना सोए, भूखमरी को पूरी तरीके से खत्म करना है, जीरो हंगर कंडीशन लानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड है कि जीरो हंगर यानी कि भूखमरी को खत्म किया जाएगा। पहला गरीबी को खत्म करना है,
सेकेंड, भुखमरी को खत्म करना है। थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, कि जो भी लोग रह रहे हैं प्लेनेट पर उनकी सभी की हेल्थ अच्छी हो। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब यहाँ पर है फिजिकल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी। तो इस तरीके से हेल्थ के सभी डायमेंशंस में जो पर्सन्स हैं जो प्लेनेट पे रह रहे हैं वो सभी हेल्थियर कंडीशन में हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सभी तरीके से वो स्वस्थ हो और उनकी यहाँ पर मेंटेन की जाए, यानी कि वो सभी तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और पूर्ण रूप से समृद्ध हों। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, कि सभी को एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है, सभी को मतलब कि बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सभी मेल एंड फीमेल को, ठीक है, ऑल्सो सभी हायर क्लास और लोअर क्लास, यानी कि जो गरीब हैं, पुअर पीपल है उनको और जो रिच पीपल है उनको, ठीक है, तो रिच और पुअर, मेल एंड फीमेल सभी को क्या मिले, यहाँ पर एजुकेशन मिले और एजुकेशन भी अच्छी क्वालिटी की मिले, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड हो। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी यानी कि लिंग समानता हो, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेल से फीमेल को अलग ना समझा जाए, जो सारी अपॉर्चुनिटीज मेल के पास हो वही सारी अपॉर्चुनिटीज फीमेल के पास भी हो, और मेल्स की तरह ही फीमेल्स भी क्या करें, यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट है सिक्स, क्लीन वाटर एंड हाइजीनेशन, कि साफ पानी, जो भी लोग हैं उनको सभी को पीने के लिए साफ पानी मिले और एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर, सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो सरवाइव करें, यानी कि अच्छे एनवायरनमेंट में वो क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि सभी को पीने के लिए साफ पानी, रहने के लिए साफ जगह, ठीक है, आसपास में बिल्कुल साफ सफाई हो, अच्छे से खाना मिले, अच्छे से पढ़ाई मिले, मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी जो है खुशी के साथ, संपन्नता के साथ रह सके। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी को जो है एनर्जी सोर्सेज मिले, ठीक है, और ये एनर्जी सोर्सेज जो है वो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हो, अफोर्डेबल हो, यानी कि वो उसको अफोर्ड कर सकते हो, इस तरीके के एनर्जी सोर्सेज हो जिसको वो अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, इतने कॉस्टली ना हो कि वो एनर्जी सोर्सेज को यूज ही ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि उनके पास एक डिसेंट वर्क हो, एक अच्छा काम हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छा व्यवसाय हो और फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, अच्छे से वहां पर इकोनॉमिकली डेवलप हो पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, नए नए इनोवेशन यानी कि नई नई खोज की जाए, ठीक है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बने, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज बने, है ना, और रहने के लिए अच्छे अच्छे जगह बने जहाँ पर लोग सारी सुविधाओं के साथ रह सकते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो जहाँ पर बहुत सारा रोजगार के साधन हो, ठीक है, और बहुत सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, वही एक बात हो गई कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। इनइक्वालिटी अलग अलग बेसिस पे हो सकती है, जैसे कि कलर की बेसिस पर, रंग की बेसिस पर, जैसे कि कई सारी कंट्रीज में जो है गोरे और काले के अंदर डिफरेंस होता है ना, तो उनको जो काले लोग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, गोरे लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कई सारी कंट्रीज में रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो वहां पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, अलग अलग कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग बेसिस पर और उनकी इकोनॉमिक वेल्थ के बेसिस पर, यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बेसिस पर, इकोनॉमिक वेल्थ के बेसिस पर, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग बेसिस पर जो भी इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। नेक्स्ट है
सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि ऐसी सिटीज को डेवलप किया जाए जहां पर लोग जो है लंबे समय तक एक ही जगह पर रुक के रहते हों, सस्टेनेबल कंडीशंस में रहते हों। तो सस्टेनेबल सिटीज डेवलप किए जाए जो कि लंबे समय तक बनी रहे। ऐसा नहीं कि आज एक नई सिटी डेवलप कर रहे हैं, कल बाढ़ आई वो पूरी बह करके चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल सिटीज और सस्टेनेबल कम्युनिटीज वहां पर जनरेट की जाए जो वहां पर लॉन्ग टर्म तक स्टे करें। नेक्स्ट 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जो भी आप चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, या वाटर हो, या जो भी चीज है, लाइट, वाटर, फूड, ठीक है, तो इनको आप जब कंज्यूम करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। दैट मीन्स इनका ओवर कंजप्शन ना करें, इनको वेस्ट ना करें, और इनके प्रोडक्शन पे भी ध्यान दिया जाए कि कितना इसको प्रोड्यूस किया जाना है, कितनी इसकी नीड है और कितना इसका कंजप्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाए ताकि इसकी कभी भी कमी ना हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कंजप्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा या प्रोडक्शन उतना ही रहेगा या वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट डिमांड जो रहेगी वो बहुत ही हाई होने की वजह से, कंजप्शन भी हाई होने की वजह से रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं उन एक्शंस का क्लाइमेट के ऊपर कितना इफेक्टिव, उस चीज को भी कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, कि क्लाइमेट यानी कि जैसे हमारा पर्यावरण कितना अफेक्ट हो रहा है, यानी कि पर्यावरण क्या, हवा कितनी अफेक्ट हो रही है, पानी कितना अफेक्ट हो रहा है, एनवायरमेंट कितना अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, मिट्टी कितनी अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेंगे कि एयर वाटर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, और साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन जो है कि ज्यादा यहाँ पर स्प्रेड हो रहे हैं हमारे एक्शंस की वजह से। और इसी तरीके से नेक्स्ट है लाइफ बिलो वाटर, कि जैसे वाटर पोल्यूशन होगा तो वाटर पोल्यूशन में नदियों के, तालाबों के, समुद्रों के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अफेक्ट होंगे। तो लाइफ बिलो वाटर भी यहाँ पर काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, तो उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना है। इसी तरीके से लाइफ ऑन द लैंड, यानी कि जो जमीन पर जीवन है, जैसे कि पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, है ना, जानवर, इंसान, ये सभी कहाँ रहते हैं, लैंड पर, पक्षी, तो इन सभी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एक्शंस का, उसको भी ध्यान में लेंगे। और 16 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सारी चीजों को करके, सारी चीजों को उपलब्ध करवा करके क्या चाहते हैं कि समाज में शांति स्थापित हो, न्याय स्थापित हो, सभी को सभी चीजें समान रूप से मिले, एक जस्टिस क्रिएट हो, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो न्यायिक अधिकार लेते हैं, है ना, न्यायिक फैसले लेते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो और वो स्ट्रॉन्गली बिना किसी दबाव में, बिना किसी करप्शन के जो है स्ट्रॉन्गली वहां पर डिसीजंस ले सकते हो और सभी को न्याय मिले और सभी शांति से रह सकें। और लास्ट 17 आता है आपके पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज आपस में जुड़े, पार्टनरशिप करें, आपस में जुड़ करके एक दूसरे के सहयोग के साथ जो है यहाँ पर इन गोल्स को पूरा करने के लिए एक साथ आकर के जुड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर एसडीजीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो है 17 गोल्स आते हैं। पहला था नो पॉवर्टी, की गरीबी को खत्म करना है, जीरो हंगर यानी भुखमरी को खत्म करना है, गुड वेल्थ एंड वेलबींग यानी कि सभी को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं देनी है, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करनी है, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी यानी कि न्यायिक समानता हो, ठीक है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सभी को पीने के लिए साफ पानी मिले, सेवन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी को जो है साफ और अच्छी एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी मिले जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस में मिले, एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी को एक अच्छा रोजगार मिले जिससे कि वो अच्छे से अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छा बना सकते हैं, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में जो होती है वहां पर काम हो, नए नए इनोवेशन हो, नए नए खोजें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नई नई जैसे कि पुल बने, ब्रिजेस बने, रोड बने, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हो, रेल रेल यातायात बढ़े, सड़क यातायात बढ़े,
और नई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे जनरेट हो ताकि लोगों के रोजगार के बढ़े। नेक्स्ट, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता पूरी तरीके से खत्म हो, सभी को समान अधिकार मिले, समान चीजें मिले। 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसी सिटीज को, ऐसे शहरों को विकसित किया जाए जो लंबे समय तक सस्टेन कर सकती हूँ। 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कि जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को कंज्यूम किया जाए, ओवर कंजप्शन ना हो। 13, क्लाइमेट एक्शन, की क्लाइमेट पर, हमारे वातावरण पर हमारे एक्शन का क्या इफेक्ट है। 14, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जीवन है जैसे मछलियों का और भी अलग अलग जीवों का, वो सुरक्षित रहे। 15, लाइफ ऑन द लैंड, जमीन पर जो जीवों का जीवन है वो भी सुखमय हो, सुरक्षित हो। 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, की सभी जो है शांति से, सुख के साथ न्यायिक रूप से रह सके। और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो गोल्स को अचीव करने के लिए सभी देश मिलकर के एक साथ यहाँ पर कोशिश करें, और इन सभी 17 गोल्स को किसमें बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने बात करी किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो कि समाज में शांति स्थापित करने के लिए और सभी को सुख समृद्धि के साथ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज ने, अलग अलग देशों ने एक साथ मिलकर के, एक साथ जुड़ करके इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर प्लानिंग क्रिएट की है। तो इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए अभी जुड़े बीएसपी फार्मेसी के साथ, और अगर आप डिप्लोमा और बैचलर से रिलेटेड कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, उनकी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके हमारे जो ऐप है उसमें जो डिफरेंट कोर्सेज है उनको वहां पर परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, होम डिलीवर्ड नोट्स, इसके अलावा नोट्स की पीडीएफ्स, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग कंप्लीट स्टडी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़िए बीएसपी फार्मेसी के साथ। थैंक यू।